का पुष्प और चंपा का पुष्प, ये दो फूल छोड़ करके सारे ही फूल महादेव को हम अर्पण कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा है? कहा पे 1 नंबर पे धतूरा, 2 नंबर पर दोपहरिया का। आगे वर्णन आया भैया, यदि महादेव को हम अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख की संख्या में पुष्प चढ़ा देते हैं तो महादेव मुक्ति और मुक्ति को प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं करना कि मैंने कह दिया आप कल 10 एक ट्रक भर के पुष्प मंगवा लो और चढ़ा दो, महादेव ही ना दिखाए कहाँ ढक गए। नहीं, पूर्ण जीवन काल का बताया है, संपूर्ण अवस्था का। कहा 1 लाख की संख्या में यदि कोई भी महादेव को पुष्प चढ़ाता है तो भुक्ति और मुक्ति दोनों महादेव की कृपा से प्राप्त होती है, उनका धाम प्राप्त होता है। किसी की इच्छा यदि है कि हमारी आयु बहुत बड़े दीर्घायु हम यदि चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है कि 1 लाख की संख्या में दूर्वा के अंकुर महादेव को अर्पण करें। आगे वर्णन आया है, संतान प्राप्ति यदि कोई चाहता है तो कहा 1 लाख की संख्या में महादेव को धतूरे के पुष्प अर्पण करें। और ये कितने दिन में अर्पण करना है? कहा 1 वर्ष में। संतान प्राप्ति के लिए 1 वर्ष में 1 लाख की संख्या में महादेव को धतूरे के पुष्प अर्पण करने से महादेव प्रार्थना सुनते हैं। और कल उपाय बताया था वो तो अचूक है, सफेद आंकड़े की जड़ का। आगे वर्णन आया है, 1 लाख की संख्या में कमल पुष्पों से यदि कोई महादेव का पूजन करता है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोपहरिया का फूल 1 लाख की संख्या में यदि महादेव को कोई चढ़ाता है तो संसार में नाना प्रकार के आभूषण बनते हैं। अधिकतर तो दीदी लोग पहनती हैं, तो नाना प्रकार के आभूषण गहनों की प्राप्ति होती है यदि 1 लाख की संख्या में महादेव को दोपहरिया का फूल चढ़ाया जाए तो। आगे वर्णन आया है शिव पुराण में, कहा चमेली के पुष्प यदि महादेव को 1 लाख की संख्या में कोई अर्पण करता है तो वाहन संबंधित समस्याओं में महाराज लाभ मिलता है। रथ, हाथी, घोड़े, इसकी प्राप्ति होती है। आप कहेंगे महाराज अभी कहाँ, कौन हाथी घोड़े रखता है? घर गिरा देगा हाथी, कौन खिलाएगा हाथी? तो उस समय कार वगैरह नहीं थी, 2 व्हीलर्स नहीं थी, तो उस समय रथ, हाथी, घोड़े की प्राप्ति। आज आप समझ लें कार, 2 व्हीलर वगैरह जिसको जो वाहन खरीदना है उसकी महादेव प्राप्ति करवाएंगे 1 लाख की संख्या में चमेली पुष्प चढ़ाने से। आगे वर्णन आया है, अलसी के 1 लाख की संख्या में यदि कोई पुष्प चढ़ाता है तो संसार में यदि कोई ऐसा है कि जिसका बार बार नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, पैसा डूब जाता है, पैसा ठहरता नहीं, तो कहा नित्य प्रति अलसी का पुष्प महादेव को चढ़ाएं। धीरे धीरे करते करते जब उसकी 1 लाख की संख्या हो जाएगी, 1 लाख की महादेव की कृपा प्राप्त होगी। और नित्य जब वो रोज 1 पुष्प भी यदि चढ़ाएगा तो उसके व्यापार में नुकसान, उसका जो पैसा वाया जाता था, हाथ में पैसा ठहरता नहीं था, तिजोरी में, बैंक में ठहरता नहीं था, तो वो पैसा रुकना प्रारंभ हो जाएगा। आगे ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, कहा हे ब्रह्मन, हे नारद, आगे मेरे द्वारा इस संसार में जैसा कि महादेव ने मुझे आज्ञा दी थी सृष्टि का क्रम हुआ। पूर्व का जल जो मेरे कमंडल में भरा हुआ था, उस पहले के रखे हुए जल को मैंने